उन्होंने हमारा अपमान किया है, हमारे शहीद का अपमान किया है। किसने कहा था उनको घोषणा करने के लिए? आज पूरी नहीं कर रहे हो। दुख है हमारे को इस बात का। ये पूरे गांव का अपमान है, उस माता का अपमान है जिसने अपना बेटा खोया है। बस हमें पीड़ा इस बात की है, हमने मांग नहीं रखी थी, उन्होंने खुद ने घोषणा की थी। तो इसका मतलब तो यही होता है कि सिर्फ वोट बटोरने के लिए कुछ भी कह देते हैं। तो आज हमें इस बात का खेद है कि एक शहीद का अपमान जो विश्व स्तरीय शहादत थी, उनको सोचना चाहिए और ये खेल स्टेडियम उनको बनवाना चाहिए। सगला बहना राम राम मैं थारो देसी पत्रकार रवि खबर लोग चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे पीछे जो बोर्ड देख रहा हो, ग्राम पंचायत गढ़ाना खुर्द पंचायत समिति सिंघाना, ये बोर्ड पर देखा कि एक चीज़ और लिख रही है कि जरा मुस्कुराइए, आप स्क्वाड्रन लीडर शहीद कुलदीप सिंह राव के गांव से गुजर रहे हैं। दोस्तों, ये गांव आज गुजर रहा बोर्ड जो देखो, कुछ समय पहले की बा घटना मेरे याद आ रही है। जी टाइम में को पायलट कुलदीप राव एक विमान दुर्घटना के अंदर शहीद हो जाए ही। दोस्तों, जब पार्थिव देह बांको गांव पहुँचे है तो ये पूरा गांव में पग रखने जगह अपन को मिला है। जब झुंझुनू बाकी पार्थिव देह गांव तक पहुँचे है तो काफ़ी बड़ी लंबी एक जो तिरंगा यात्रा लेके अठे गांव में लोग पहुँचे हैं और हजारों की संख्या में अधिकारी, कर्मचारी, मंत्री, जनप्रतिनिधि सेठे पहुँचा है। दोस्तों, आज दोबारा ही गांव में पहुँच रहे हैं, दोबारा ये सौभाग्य माना, लेकिन सौभाग्य ये चीज़ में कि आज बंक के गांव में पहुँच रहे हैं और दुर्भाग्य ये चीज़ को है कि आज बंक ही गांव का कुछ लोग कुछ मांगन लेके है जो धरना पर बैठे हैं। टेंट लगा के जस्ट देख रहे हो मेरे पीछे कुछ ग्रामवासी हैं जो अभी कुछ मांगन लेके धरना पर बैठे हैं। चल के बातचीत कर सा कि कौन सी के मुख्य की मांग ही बा मांगन लेके आज मजबूरन आन धरना पर बैठना पड़ रहा है। वीडियो लास्ट तक देखो और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि गांव का की जो भी मांग ही बाकी सुनवाई हुए और सुनवाई करने के बाद में तुरंत मंजूर राहत दी जाए। तो दोस्तों, ग्रामवासी अभी अपने साथ ही बातचीत कर से, हालांकि पोस्टर लगा रखे है सड़क संघर्ष समिति गढ़ाना खुर्द, गढ़ाना कला और रायपुर जाटान, तीन गाँव को नाम की वजह लिख रखे है और कठा लोग अठे पूछ रहे हैं। पूरी जानकारी ले से। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है साहब? राजेंद्र सिंह जी। राजेंद्र जी, देखा कि कता दिनों तो धरनो चाल रहे है और कौन सी के मुख्य मांग है? 2 दिन हूँ धरनो चाल रहा है और मुख्य मांग है सड़क बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो रही है। यहाँ पर रोज़ाना करीब 20-30 बालवाइनी जहाँ हैं उनको एक्सीडेंट होने को बहुत भयंकर है। दूसरों, ये नेता आके रोज़ाना आश्वासन दे जाए हैं। आज 3-4 साल हूँ बराबर हम लेटर दे रहा है, सगला अधिकारियों ने कलेक्टर तानी भी दे दिया, जब तक ये अभी तक कोई समाधान को नहीं हुआ है। अब जब तक समाधान नहीं होगा जब तक हम धरना प्रदर्शन बराबर चालू रखेंगे, यही हमारी मांग। मुख्य जो मांग देखी जा रही है वह है कि सड़क की, और हालांकि मैं खुद चाल के आया और थाना भी यह चीज़ दिखाऊंगा कि अभी सड़क को क्या हाल है। अच्छा, एक चीज़ यह भी है कि तो जी शायद दूसरे गांव या फिर पंचायत समिति अगर कोई दूसरी लागे तो बैठा तक तो शायद सड़क बन रही है। देखो, इधर 4 किलोमीटर दूर किठाना तक बहुत बढ़िया सड़क है, उधर गोट 6 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ तक बहुत बढ़िया सड़क है। हमारे यहाँ ये बीच का टुकड़ा है ना, ये बिल्कुल क्षतिग्रस्त है। ये कोई इसमें झूठे आश्वासन मिल रहे हैं, सड़क नहीं बन रही है। और भी ताऊ जी अपने साथ बैठे हैं, बुजुर्ग ही मैं बाऊँ भी बाकी राय जानना चाहूँगा कि ऐ की धूप में, तपती धूप जो लू चाल रही है, बिकमान शायद यह भी घर बैठ के आराम कर सका हा, लेकिन आज धरना पर बैठे हैं, धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं। बाऊँ भी राम राम ताऊ जी। राम राम जी। राम। क्या नाम है आपनो? मेरा नाम चेतराम जी। तो ताऊ जी, कौन सी के मांग है? अभी देखा कि क्या आज धरना पर बैठे हो? मांग फर्स्ट तो यह सड़क वाली है। हाँ। या किठाना हूँ लेके रायपुर तक, या बहुत 20 साल हो गए, कम से कम 15 साल हो गए। हाँ। जो कि तू है नेता लोग न्यू हैं, बनाएगी मार्च में बनाएगी, मई में बनाएगी, 1.5 साल बने थी, अब बने थे। हम बिल्कुल परेशान। हाँ, दूसरी है एक यहाँ राजस्थान का कांग्रेस अध्यक्ष आया था, वो कुलदीप सिंह राव, वो एक्सीडेंट में शहीद हुआ था, उसमें खेल स्टेडियम के लिए बोलकर गया था। वो अभी तक बोल कर ही गया, घोषणाएं करके गया और यहाँ कुछ नहीं हुआ। उसके बाद ये 2 मांग है हमारी। बिल्कुल 2 मांग ही। क्या चेतावनी चाहोगा नेता जो अगर देखा कि सिर्फ
या देशभक्ति या फिर यो प्रेम गाँव के प्रति जी टाइम ही उमड़ा है कि जब कोई शहीद होके पार्थिव देह पहुंचे हैं जी टाइम ही हुआ है कि, या फिर अभी के चेतावनी चाहोगा बन की अगर अभी नहीं सुनवाई करें हैं तो आगे के कदम उठाए जाओगे? हम धरने सो कलेक्टर का पेश होगा और कलेक्टर से मुख्यमंत्री तक जाएंगे हम, वहाँ तक जाएंगे हम, हमारा ये प्रयास है। कि गुस्सा आक्रोश क्यों है ये चीज़ ने लेके कि भाई नेता खाली एक आश्वासन दे के जाए, काम क्यों कौन करवा पाओ? काम नहीं करवा रहे, बस गुस्सा है चीज़ को है, हाँ। घोषणा कर जाए और करवाते हैं नहीं। कितनी उम्र होगी थारी? 85 वर्ष। 85 वर्ष होगी। 85 वर्ष में घना ही तो चुनाव देखे हैं, घना ही नेता थे देखा होगा शायद। मत तो थारा देखता देखता यहाँ सड़क भी थारा देखता देखता ही बनी होगी। हाँ बनी, देखता देखता ही बनी। हाँ 15 साल होगी आश्वासन दी और बने को नहीं। अब ये वजह लग गई कि पीछे नहीं बनने के पीछे था वजह के लग गई कि वजह कौन बन रही? कोई राजनीतिक अड़चन है या फिर कोई स्वार्थ, पर्सनली स्वार्थ कोई जनप्रतिनिधि को एक मान है? ये यूँ बताओ कि यह प्रधानमंत्री का नीचा हुआ है या हाँ। 7.5 मीटर का इतनी चौड़ी है, हाँ। या एमएलए का नीचा को नहीं हुआ, तो केंद्र सरकार बना हुआ है नहीं, तो केंद्र सरकार बीजेपी की है, बात नहीं बना हुआ नहीं बना हुआ है। तो मांग केंद्र सरकारों भी करी जा रही है एक मान, राज्य सरकारों तो चलो स्टेडियम की है कि भाई स्टेडियम की घोषणा करी तो वो बनाया जाए, लेकिन सड़क की मांग है जो अठेबा भी करी जा रही है कि भाई केंद्र सरकार इस पर भी ध्यान दे। केंद्र सरकार का नरेंद्र खिचड़ जिला MP साहब को भी बोला है। हाँ। उन्होंने भी कहा कि हम बढ़ाएंगे इसको, लेकिन झूठा आश्वासन दिए, बढ़ाओ कुछ को नहीं। अब यह हालात देखा कि गाँव की है, जी टाइम कोई शहीद हुआ है अपने गांव में तो बठे जी टाइम जनप्रतिनिधि भी पहुंचेगा, पुष्प अर्पित करेंगे, फोटो बनवाऊंगा और सोशल मीडिया पर शेयर कर देंगे। कि अपनी देशभक्ति सिर्फ एक सोशल मीडिया तक ही सीमित है? यो एक ही गांव को नहीं भी कोई यहाँ को हाल है, यहाँ का बहुत सा गांव ही या फिर बहुत सा यहाँ का शहीद परिवार ही जो शायद दुखी ही, और अभी ये गांव का ये चीज़ ने अभी बिल्कुल भी भुलान कौन दे रहा। हो सका कि थोड़ा टाइम निकल जाएगा तो शायद नेता भूल जाएगा ये चीज़ ने कि बड़े कोई घोषणा करी ही या बैठे हम कोई शहीद हुए हो तो बैठे जाके आप आए कि कुछ घोषणा करके आया हा, लेकिन ये बार बार याद दिलवा रहे हैं। आज दूसरों दिन धरना को है, शांतिपूर्ण तरीका उन धरनों और लोगों जो आगाह करा जा रहे हैं जनप्रतिनिधियन की सुनवाई करें, नहीं ये गांव का आक्रोशित भी होगा और मुख्यमंत्री तक के, प्रधानमंत्री तक भी आपकी मांग जो पहुंचाऊंगा। बुजुर्गों बात करी है, अब मैं युवा का विचार जानना चाहूँगा क्योंकि अब हाल ही में आ गई, थोड़ा दिनों बाद में अपने चुनाव भी आना ही, नेता हर एक गाँव में भी पहुँचेगा, तो अब युवा है जो कि एक मान आपकी मुख्य मांग रख रहे हैं। राम राम भाई जी। राम राम। क्या नाम है भाई जी आप? संजय जी संजय जी, तो अभी धरना शुरू कर दिया गया है तो क्या मजबूतियों बैठे हो कि जब तक सुनवाई नहीं होगी तब तक अठे वाले कौन जागो? हाँ, तब तक हमारी मुख्य मांग सड़क की है, वो नहीं बनेगी, नहीं लेंगे हम। ये काम सरकार किस लिए बनाते हैं हम? सड़क बनाने के लिए, बिजली के लिए, उसके लिए हमें धरने पे बैठना पड़ रहा है। दूसरी मुख्य मांग, विजेंद्र ओला मंत्री हैं हमारे ज़िले से, वो आए, स्टेडियम की घोषणा कर गए। गांव के लोगों ने कहा था क्या उनको? उन्होंने हमारा अपमान किया है, हमारे शहीद का अपमान किया है। किसने कहा था उनको घोषणा करने के लिए? आज पूरी नहीं कर रहे हो। दुख है हमारे को इस बात का। ये पूरे गांव का अपमान है, उस माता का अपमान है जिसने अपना बेटा खोया है। बिल्कुल, क्योंकि ये चीज़ में आज अपमान ये चीज़ में माने जा रहे है और उम्मीद करें कि जल्दी ये चीज़ में सुनवाई करी जाए, क्योंकि सिर्फ घोषणा, खाली कोई घोषणा में कुछ नहीं हुआ जब तक भी चीज़ ने धरातल पर नहीं लाई जाए। तो अभी देखा कि आगे के प्रयास कराया जाएगा। आज देखूँ मैं बुजुर्ग मन ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक, युवा हो के नौजवान में भी चीज़ ने जोड़ा जाएगा, बनो भी अवगत करवाया जाएगा कि आ एक मूलभूत ज़रूरत है। आज अठे स्टेडियम बना है काल ने, लेकिन जब रोड ही नहीं है तो भी स्टेडियम में आके खेलने को कौन फिर है? बात सही है, मांग वो रख के गए थे, क्यों रखा, क्यों नहीं बना रहे, इसका जवाब चाहिए हमें। कोई प्रयास करो जानने को कि भाई नहीं बनने के पीछे रीजन क्या है, कि समस्या क्या आ रही है? समस्या तो चुनाव आते हैं तब सिर्फ उनको वोट चाहिए होते हैं। चुनाव भी आने वाला ही, कुछ ही टाइम है। उसका जवाब मिलेगा उनको, मिलेगा, विजेंद्र जी ओला को भी मिलेगा, डोटासरा जी को भी मिलेगा। अभी शायद ये तो सूरजगढ़ विधानसभा में आवा है क्षेत्र आपने, तो
विजेंद्र जी तो चलो मंत्री ही, वो तो झुंझुनू चुनाव लड़ेगा, बन कैसे जवाब इस देगा? गांव को ओला परिवार ने बहुत साथ दिया है। जो परिवार था वो भी हमेशा साथ रहा है। सोचना चाहिए उनको इस बारे में। प्रधानमंत्री वहाँ की नाराज़गी है, मुख्यमंत्री वहाँ की नाराज़गी है। आज हो सके कि अपन गांव का वह लोग अठे बैठे ही जो पूरा गांव की जिम्मेदारी ली ही, और मांग यह है कि सड़क बनाई जाए, और भी के बाद में जो स्टेडियम है भी की घोषणा करिए तो भी घोषणा भी क्रियान्वित करी जाए। संदीप जी, मैं यह चीज़ जानना चाहूँगा कि लगातार धरनों करो जा है, शायद 5-7 दिन धरनों चाले भी है, नेता ज्ञापन भी दिया जाए ही, भी के बाद में दोबारा गाँव का शांत हो जाए ही या फिर भी चीज़ न भूल जाए ही, इसके पीछे क्या रीजन रहे? सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आप हमारी आवाज़ बुलंद करने के लिए हमारे गांव में पधारे। आपने जो मेरे से प्रश्न पूछा कि अधिकारियों से मिलने के बाद, नेताओं से मिलने के बाद गांव के लोग शांत हो जाते हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये जो गांव के लोग हैं बड़े सुसभ्य लोग हैं, शालीनता विनम्रता स्वभाव वाले हैं। ये विश्वास कर लेते हैं कि जनप्रतिनिधि ने कहा कि सड़क बनेगी, प्रशासनिक अधिकारी ने कहा सड़क बनेगी, तो उस विश्वास को करके ये अपने काम में लग जाते हैं। क्योंकि अक्सर ये सुनने को मिलता है कि धरना प्रदर्शन वगैरह करते हैं वो बहुत कम लोग होते हैं, बट अंत समय जब अब आया है, पिछले 5 साल से जब हम संघर्ष कर रहे थे तो हमें लगा कि जल्द ही हमारी सड़क बन जाएगी। हम आपके माध्यम से कहना चाहें, आईएन से लेकर के एससी तक हमने खूब संघर्ष किया है, चाहे वो उपखंड स्तर पे ज्ञापन देना हो, चले भले ही वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जिला कलेक्टर को देना हो, सीओ साहब को देना हो, हमने जहाँ जहाँ ज्ञापन देना शालीन तरीके से विनम्रता से हमने ज्ञापन दिया, हमारी समस्या से अवगत करवाया। फिर हमें मजबूरन हमें लगा, उन्होंने कहा था कि फरवरी और मार्च में आपकी ये सड़क का काम चालू हो जाएगा, मजबूरन हमें इस समिति का गठन करना पड़ा। अब हमने ठान लिया है कि ये आवाज़ अपनी है वो हमें खुद उठाएंगे और ये हमारा अधिकार है। हम पूरा प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द हमारी ये सड़क बने। यह भी चीज़ देखी जा है कि सड़क के नाम पर और शहीद के नाम पर स्टेडियम बनाने लेके कुछ लोग जो राजनीति कर रहे हैं। ये बात सत्य है। एक कहावत है कि नेता हैं वो झूठे आश्वासन देते हैं और ताली बटोरने का काम करते हैं। आज वो यहाँ चरितार्थ नज़र होती आ रही है। आप भी उस समय आए थे जब हमारे गांव के लाडले अमर शहीद कुलदीप सिंह राव की शहादत पे जनप्रतिनिधि आए थे। यहाँ वो शहादत देने के लिए, नमन करने के लिए जब बैठे थे तो आज की तरह पूरे आसपास गांव के लोग वहाँ बैठे थे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा, सीएम सलाहकार राजकुमार जी शर्मा और सड़क परिवहन मंत्री विजेंद्र जी ओड़ा, ये सब बड़े बड़े पार्टी के पदाधिकारी यहाँ मौजूद थे। तो उन्होंने कहा था कि कुलदीप ने गांव का, ज़िले का, प्रदेश का, देश का विश्व स्तरीय नाम किया है, तो क्यों ना हमारी पार्टी की एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इस कुलदीप के नाम से एक खेल स्टेडियम आपके गांव में बनवाएंगे। और जब ये फरवरी में जो बजट की घोषणा होगी उसको इसमें शामिल करेंगे। लेकिन उस बजट में शहीद कुलदीप सिंह के नाम से कोई जगह नहीं दी गई। हमने विरोध प्रदर्शन भी किया लेकिन अभी तक वो घोषणा नहीं हुई। बस हमें पीड़ा इस बात की है, हमने मांग नहीं रखी थी, उन्होंने खुद ने घोषणा की थी। तो इसका मतलब तो यही होता है कि सिर्फ वोट बटोरने के लिए कुछ भी कह देते हैं। तो आज हमें इस बात का खेद है कि एक शहीद का अपमान, जो विश्व स्तरीय शहादत थी, उनको सोचना चाहिए और ये खेल स्टेडियम उनको बनवाना चाहिए। ये हमारी उनसे मांग है। जनरल विपिन सिंह रावत के साथ में जब जा रहा तो जी टाइम की कि पूरा देश में ही ये चीज़ को हो कि हर कोई मीडिया चैनल की बात करी जाए तो मैं खुद ही टाइम हो कि हर एक मीडिया चैनल अठे कवरेज करने के लिए पूछो, मेन स्ट्रीम सोशल मीडिया, डिजिटल या फिर जो अपने न्यूज़पेपर ही सब लोग अठे पहुँचा हा। लेकिन आज ए जो मूलभूत जरूरत ही कि गांव ने सड़क जोड़ो, हर एक गांव ने आज सड़कों जोड़ो जा रहे है, तो फिर यो एक गांव जो अलग आपकी एक पहचान रखे है, बिकमान है की जरूरत क्यों को नहीं। दोस्तों यो गांव है इकमान महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल भी चल रहे है, लेकिन अठे आन जान के लिए अभी सड़क को नहीं। जो मेन सड़क ही बाँव जोड़न के लिए जो सड़क ही गाँव की है बिको हालत बहुत खस्ता है। और दूसरी यह नाराज़गी तो है ही कि जब नेता आके खुद अड़े घोषणा करके गया और बी के बाद में भी अभी भी चीज़ पर अमल नहीं करो जा रहे है, तो फिर देखो कत्ता के झूठा लोग ही है जो घूमे हैं, कुछ भी बोल के चला जाए लेकिन बी के ऊपर कोई कार्रवाई कौन करे, कोई अमल कौन करो जाए।
संदीप जी, आज धरना की शुरुआत कालू करी गई है। आगे की तरीके का के प्रयास करा जाए कि झूठा लोगन है जो बन आंख दिखायो जाए या फिर जो बन शीशो दिखायो जाए कि हकीकत में भी वह लोग हम आवें, लोग हर कोई समझे कि की तरीका जो जनप्रतिनिधि या फिर नेता लोग काम करें हैं। देखिए भाई साहब, कल से हम यहाँ धरने पे हैं। आज हमारा दूसरा दिन है, कल हमारा तीसरा दिन यही रहेगा। 3 दिन हम यहाँ शालीनता से, शांति से धरना दे रहे हैं। क्या पता सरकार और प्रशासन होश में आ जाए। 3 तारीख को तीनों गांव के लोग गाड़ियां भर भर के ज़िला कलेक्टर हेडक्वार्टर पे जाएंगे, वहाँ पे ज्ञापन सौंपेंगे, हमारा विरोध प्रदर्शन करेंगे और जो हमारी मांग है वो उनके सामने रखेंगे कि बहुत दिन हो गए हैं झूठे आश्वासन देते हुए। आज हम ये सड़क की जो मांग है वो पूरी करवा के मानेंगे। भविष्य में हमें और ज़्यादा उग्र आंदोलन की जरूरत पड़ी तो वो भी करेंगे। इसके लिए हम सब प्रयास रहते हैं। तीनों गांव के लोग एकजुट हैं। रही बात, आपने कहा कि नेता लोग आते हैं, आश्वासन दे के चले जाते हैं, ये गांव वाले विश्वास कर लेते हैं। आपके चैनल के माध्यम से एक बात पहुंचाना चाहता हूं कि अब दिन रात हम वो लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे कि अब जाग जाओ, ये झूठे आश्वासन हैं, इन पे विश्वास करना बंद कर दो, सही काम की प्रशंसा करो, गलत काम का विरोध करो। बिल्कुल। और ग्रामवासी चीज़ों आज निराश ही, और अब यो ही है कि जब तक सुनवाई नहीं होगी तब तक लगातार है ये जो आंदोलनरत रहेगा। हम ये कह रहे हैं, उन्होंने घोषणा की थी तो वो सार्वजनिक मंच पर आकर ये कह दें कि भाई हम इसको पूरा नहीं करेंगे। उन्होंने घोषणा की थी तो या तो वो उसको पूरा करें या फिर वो सार्वजनिक मंच पे आके ये कहें कि ये घोषणा हमारी झूठी घोषणा थी, हम इसको पूरा नहीं कर सकते। दोस्तों, मुलाकात करी ग्रामवासी जो 3 गाँव का लोग अठे एकत्रित हैं। अभी आपने गढ़ाना खुर्द, गढ़ाना कला और रायपुर जाटान 3 गाँव लोग अठे एकत्रित हो रहे हैं और मांग करी जा रही है कि जल्दी जल्दी जो सड़क है अभी को निर्माण करो जाए और जो घोषणा करी गई है कि खेल स्टेडियम बनाया जाएगा वो भी बनाया जाए। राम राम तो जी। राम राम भैया। क्या नाम है आपनो? मेरा नाम है वासिंग जी वासिम जी। वर्तमान में अच्छा। मैं यातायात मंत्री श्री विजेंद्र अरोड़ा जी के कारण में ये बात डालना चाहता हूँ कि उनके पिताजी एमपी के चुनाव हमारे गांव में मीटिंग ली थी और मीटिंग के अंदर ये बोला था, भाई गढ़ाने वालों सुन लो, आपने मुझे 98% वोटिंग किया, ये विश्व का रिकॉर्ड है एमपी इलेक्शन का। बीबीसी बोली थी। उसके बाद में उनके पापा जब भी चुनाव, मेरे भी थोड़ी सी यह चीज याद आ रही है कि 99% जी टाइम वोटिंग हुई ही। हाँ। और दोबारा शायद कुछ वोटिंग करवाने की भी मांग विकमान करी गई है कि भाई 99% वोटिंग तो हो ही कौन सके। हाँ, ये प्रश्न भी हुआ था। हाँ। लेकिन 98, 95 मान लो। हाँ। तो ये 99% ही वोटिंग ही जी टाइम। हमने दूसरी जाति में बिछने ही नहीं दी जब तक सीसराम जी हमारे पास चुनाव के लिए आए तब। हम तो ये करना चाहते हैं, ये उनके कान में डालना चाहते हैं। बिल्कुल। वो अभी हमारे से दूर कैसे हो गए? हाँ? चलो दूसरे क्षेत्र से हैं, हाँ। झुंझुनू क्षेत्र से हैं। हाँ। तो अभी उन्होंने दूरी कैसे बना ली? यही करना चाहते हैं हम। बिल्कुल, क्योंकि आज नाराज ही जो ग्रामवासी ही चीज़ों लेके नाराजगी है, बिल्कुल जाहिर चीज़ में कर रहे अभी ही कि जब अतो सहयोग है जो जनप्रतिनिधिन करो जा है और बी के बाद में भी गांव की जो मूलभूत आवश्यकता ही बाकी पूर्ति नहीं हो पानो एक बहुत बड़ो सोचनीय विषय है। थारा भी आसपास में अगर कोई भी समस्या अभी के बारे में जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार ही भी जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। देसी खबरों के लिए खबर लोग चैनल पर बने रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।